हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अभिनय शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टिल अ टेल फॉर यू। तो आज की कहानी है नागालैंड की एक लोक कथा जिसका नाम है थ्रासिपी। नागालैंड की संगतम पहाड़ियों में आज भी एक कहावत सुनाई देती है, प्रकृति कभी क्रोधित नहीं होती, वो केवल मनुष्यों को उसके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। इसी कहावत के साथ बुजुर्ग अपने बच्चों को एक वृद्धा की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम था थ्रासिपी। बहुत समय पहले जब पहाड़ों के बीच बसे गांवों तक पहुंचने के लिए कई दिनों तक जंगलों से होकर चलना पड़ता था, जब जुंगकी नदी उस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा थी, उसके जल से खेत हरे रहते, लोग मछलियां पकड़ते, बच्चे तैरना सीखते और हर उत्सव की शुरुआत उसी नदी को प्रणाम करके होती थी। संगतम जनजाति के लोग नदी को केवल पानी की धारा नहीं बल्कि प्रकृति की जीवन आत्मा मानते थे। एक वर्ष बरसात सामान्य से अधिक हुई। पहले लोगों ने इसे शुभ माना। खेतों में पानी भर गया, जंगल हरे हो गए और झरने गूंजने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादल पहाड़ों पर ऐसे टिक गए थे मानो उन्होंने धरती छोड़ने से इनकार कर दिया हो। बंदर अपने घर छोड़कर ऊंची पहाड़ियों की तरफ दौड़ने लगे थे। धीरे धीरे जुंगकी नदी का रंग बदलने लगा। साफ पानी की जगह मिट्टी से भरी भूरी धारा बहने लगी। नदी की आवाज भी बदल गई। पहले वह मधुर कलकल करती थी, अब उसकी गर्जना रात के सन्नाटे को चीर देती थी। एक रात भयानक गर्जना के साथ नदी अपने किनारों को तोड़कर गांव की ओर बढ़ी। लकड़ी के घर हिलने लगे। लोग बच्चों को गोद में उठाकर ऊंचाई की ओर भागने लगे। कई खेत पानी में समा गए। सुबह तक पूरा गांव भय से डूब चुका था। मुखिया ने सभा बुलाई। बुजुर्गों ने कहा कि नदी के देवता को शांत करना होगा। परंपरा के अनुसार पशुओं की बलि दी गई, प्रथाएं हुई, ढोल बजे, मंत्र गाए गए, लेकिन नदी नहीं रुकी। उसका जल और ऊंचा होता गया। सभा में एक वृद्धा चुपचाप बैठी थी किसी कोने में। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वही थी थ्रासिपी। मुखिया ने उसकी ओर देखा और पूछा, मां, क्या तुम्हें कुछ कहना है? थ्रासिपी ने नदी की ओर देखा। कुछ देर तक वह मौन खड़ी रही। नदी बलि नहीं चाहती, वो किसी और को बुला रही है। सभा में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसे? किसी ने पूछा। थ्रासिपी ने उत्तर दिया, मुझे। कुछ युवक हंस पड़े। उन्हें लगा कि वृद्धावस्था ने उनकी बुद्धि छीन ली है। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी आंखों में देखा। वहां भय नहीं था, केवल स्वीकार था। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था। थ्रासिपी अपने छोटे से घर से बाहर निकली। उसने एक सूखी लौकी में पका हुआ चावल रखा, अपने हाथ में पुरानी बांस की लाठी ली और बिना पीछे देखे नदी की ओर चल पड़ी। कुछ बच्चों ने उसे देखा और चुपचाप उसके पीछे चल दिए। फिर गांव के लोग भी उसके पीछे पीछे हो लिए। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रही है। जब वो जुंगकी नदी के किनारे पहुंची तो उफनती धारा देखकर भी उसके कदम नहीं रुके। उसने नदी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यदि मेरी आवश्यकता है तो मैं आ गई हूं। इतना कहकर उसने पहला कदम बढ़ाया। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। नदी का जल जो अभी तक उफन रहा था, उसके पैरों के सामने से थोड़ा पीछे हट गया। भीड़ में खड़े लोगों ने सोचा कि शायद ये संयोग है। थ्रासिपी ने दूसरा कदम रखा। पानी फिर पीछे हटने लगा। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। वो जितना आगे बढ़ती, जुंगकी उतनी ही पीछे हटती जाती। ऐसा लगता था जैसे नदी स्वयं उसके लिए रास्ता बना रही हो। लोग दूर से उसके पीछे पीछे चलते रहे। कई घंटे बीत गए। वे पहाड़ों और जंगलों से होते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां दो धाराएं मिलती थी।
आज उस स्थान को लोग थ्रासिपेको के नाम से जानते हैं। वहां पहुंचकर थ्रासिपी रुकी। उसने अपनी लौकी खोली और उसमें रखा चावल शांति से खाया और फिर अपनी बांस की लाठी जमीन में गाड़ दी। मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, अब लौट चलो, गांव सुरक्षित है। थ्रासिपी मुस्कुराई। कुछ यात्राएं लौटने के लिए नहीं होती। उसने अंतिम बार नदी की ओर देखा। हवा बिल्कुल शांत हो गई। बारिश रुक गई। पहाड़ों पर छाया कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। थ्रासिपी ने दोनों हथेलियां जोड़कर नदी को प्रणाम किया और धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ी। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस क्षण सभी समझ चुके थे कि वो किसी भय से नहीं बल्कि एक पुकार का उत्तर देने जा रही है। कुछ ही क्षणों में धुंध इतनी घनी हो गई कि लोग उसे देख नहीं सके। जब धुंध छटी, थ्रासिपी वहां नहीं थी। न उसके पैरों के निशान, न उसकी लौकी, केवल उसकी बांस की लाठी वहीं खड़ी थी। लोग दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने नदी में बहुत खोजा, लेकिन थ्रासिपी कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद जुंगकी नदी का जल धीरे धीरे सामान्य हो गया। बाढ़ उतर गई, गांव बच गया। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि जहां थ्रासिपी ने अपनी लाठी छोड़ी थी, वहां एक नया बांस का झुरमुट उगाया था, और जहां उसने भोजन किया था वहां जंगली धान की बालियां दिखाई देने लगी। संगतम जनजाति के लोगों ने इसे साधारण घटना नहीं माना। उनका विश्वास था कि थ्रासिपी नदी की आत्मा में विलीन हो गई है। कुछ बुजुर्ग ये भी कहते थे कि उसने एक महान सर्प का रूप धारण किया और आज भी जुंगकी नदी की रक्षा करती है। इसलिए आज भी उस क्षेत्र के कुछ लोग नदी के कुछ स्थानों का विशेष सम्मान करते हैं और उन्हें बिना आवश्यकता परेशान नहीं करते। आज भी जब पहली बारिश होती है और जुंगकी नदी की धारा तेज होने लगती है, तो गांव के बुजुर्ग बच्चों से कहते हैं, नदी से डरना मत, लेकिन उसका अपमान भी मत करना। याद रखो, थ्रासिपी ने हमें सिखाया था कि प्रकृति को जीतने वाला नहीं, उसका सम्मान करने वाला ही अंत में बचता है। कहते हैं, यदि किसी शांत सुबह जुंगकी नदी के किनारे बहुत ध्यान से देखा जाए तो पानी की सतह पर एक पल के लिए किसी वृद्धा की परछाई दिखाई देती है। वो कुछ नहीं कहती, बस बहते हुए जल को देखती है, मानो अब भी वो सुनिश्चित कर रही है कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ रहना सीखा या नहीं। और शायद यही इस लोक कथा का बड़ा संदेश है। मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका अतिथि है। जो इस सत्य को भूल जाता है उसे नदी याद दिला देती है, और जो इसे समझ लेता है उसके लिए नदी जीवन बन जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट करना ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।